मैंने कहा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? यार, लोगों के पास कितनी फोर व्हीलर है और हमारे पास बस एक बुलेट। उनको कितनी खुशी मिलती होंगी जिनके पास कार है। चाहे धूप हो, बारिश हो, कोई सा ही मौसम हो, कार के अंदर बैठे रहो, कहीं पे भी घूम लो, उनके ही मज़े हैं। और एक हम में देख लो। यार मैं तो कह रही हूँ, एक कार जो ले लो। अरुण, हम कब तक ऐसे स्प्लेंडर पे घूमते रहेंगे? विशाल भैया को देखो ना, उन्होंने बुलेट ले ली। उनके कितने मज़े होते होंगे, कितनी खुशी मिलती होगी उन्हें जब वो बुलेट से ठह 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 करके चलते होंगे। सबको पता चल जाता होगा कि विशाल भैया आ रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हम भी एक बुलेट ले लेते हैं ना। अच्छा, तो तुम इसलिए उदास हो हैं? हाँ और क्या। तो उदास मत हो, ले लेंगे एक बुलेट। ठीक है। अच्छा, तो तुम इसलिए उदास हो, लेकिन यार कार तो बहुत महंगी आती होगी ना। तो ईएमआई पे जो ले लो, हर महीने तुम्हारी सैलरी से ईएमआई कट होती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। चलो ले लेंगे एक कार भी। अब तो उदास मत हो, अब तो खुश हो जाओ। मैंने कहा अब क्या हुआ, अब तो कार भी ले ली, अब क्यों उदास हो? अरुण, हमारे पड़ोस में ना एक बहुत ही सुंदर, एकदम गोरी लड़की आई है। उसको देख के ना सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और वो भी बहुत खुश हो रही थी। तो तुम क्यों उदास हो इसमें? ये लो। मैंने कहा इतना सारा सामान क्या है ये? अरे ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। इन प्रोडक्ट्स को लगा के ना मैं भी एकदम गोरी हो जाऊंगी, उस लड़की से भी ज़्यादा। फिर सब मेरी भी बहुत तारीफ करेंगे, फिर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैंने कहा इन सब की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो। और मैंने कहा ये प्रोडक्ट नुकसान भी दे सकते हैं। अरे नहीं देंगे। मैंने ना इन प्रोडक्ट्स के बारे में यूट्यूब पे सब सर्च कर लिया है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब तुम ज़्यादा ड्रामे मत करो, ला रहे हो तो ला दो, वरना मैं ही चली जाती हूँ। ना ना, मैं ही जा रहा हूँ, वरना फिर कुछ और देख लेगी। क्या? कुछ ना, ला रहा हूँ मैं सामान। ठीक है। मैंने कहा कहाँ चली गई आज इतनी जल्दी? पूरे आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ मैं, आधा घंटा लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में। क्या कर रही थी? अरे वो पहले मैं स्किन केयर करने लगी थी, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स मैंने तुमसे मंगाए थे ना, वो लगाने में बस थोड़ा टाइम लग गया। अंदर आ जाओ। चलो। मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे यार अरुण, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ? अब कल करना, मैं ज़्यादा मुंह नहीं हिला सकती।
अरुण, तुम अपना काम ना बाद में करना, अब जल्दी से मेरे फेस पे ना हवा कर दो, मेरे हाथ दुखने लगे इसे करते करते। अरे तो फैन ऑन कर लो ना यार। अरे यार तुम बहाने मत करो, अब जल्दी से कर दो, मुझे और दूसरे प्रोडक्ट भी लगाने हैं। यार क्या भूतनी सी बनी फिर रही है तू? कर दो ना यार, अब बहाने मत करो, लो जल्दी, एक तो हाथ में वैसे ही दर्द हो रहा है। जल्दी कर दो फिर दूसरा प्रोडक्ट लगाऊंगी। अरुण उठो, उठो अरुण, जल्दी उठो, देखो मेरे चेहरे पे क्या हो गया ये। अरुण जल्दी उठो। देखो ना ये मेरे पूरे चेहरे पे क्या हो गया। मैंने मना किया था कि इतने प्रोडक्ट यूज मत करो, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन तुमने मानी मेरी एक भी बात। अब कैसे ठीक होगा ये, अब मैं कैसे लगूंगी उस लड़की जितनी सुंदर। तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा ना? आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेनिका, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी लाइफ से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने उसी जंगल में एक हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि कितना सुंदर प्राणी है। मैंने आज तक ऐसा प्राणी नहीं देखा है, इतना साफ और सफ़ेद रंग का। यह तो जंगल में औरों से भी ज़्यादा साफ और सुंदर रंग का है, तो ये तो सबसे ज़्यादा खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम इतने सुंदर हो तो तुम तो सबसे ज़्यादा खुश रहते होंगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है ना, तो मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी तोता है। हम दोनों का शरीर तो एक ही रंग से बना है, लेकिन तोते का शरीर दो दो रंग से बना है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और उसका शरीर सुर्ख हरे रंग से बना है। तोता सच में बहुत सुंदर दिख रहा था। कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को खूबसूरत बता रहा होगा कि मुझे तोते के पास चलना चाहिए। कौवा तोते के पास चला जाता है और तोते से पूछता है कि आप तो दो दो प्रकार के रंग से बने हो, तो आप तो बहुत खुश होंगे ना। इस पर तोते ने जवाब दिया कि हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है ना, तो मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी मोर है, क्योंकि मैं तो दो ही रंग से बना हूँ, लेकिन मोर तो बहुत सारे रंगों से मिलकर बना है। फिर कौवे ने सोचा कि तोता तो मोर को खूबसूरत बता रहा है, आखिरकार सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, यह मुझे पता करना ही होगा और उसके लिए मुझे मोर से मिलना होगा। तो कौवा मोर की तलाश में निकल जाता है। वह सब जगह ढूंढता है, सब जंगलों में ढूंढता है, लेकिन उसे मोर नहीं दिखाई देता है। मोर को ढूंढते ढूंढते कौवा एक चिड़ियाघर में पहुंच जाता है, तो वहां देखता है कि एक मोर पिंजरे में बंद है और उसके पास बहुत सारी भीड़ है। कोई इसके साथ फ़ोटो खींच रहा है, कोई इसके साथ सेल्फी ले रहा है। और भीड़ जाने के बाद कौवा जो है मोर के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो, रंग बिरंगे हो, लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना। और मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर और खुश प्राणी हो। इस पर मोर ने जवाब दिया कि भाई क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं सुंदर भी हूँ तो, लोग तो फिर भी मुझे रखते हैं चिड़ियाघर में बंद करके ना, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में बंद करके नहीं रखता। तुम तो अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, फिर सकते हो, और तुम अपनी लाइफ से संतुष्ट भी हो। तो इस हिसाब से तो इस दुनिया के सबसे खुश प्राणी तुम होने चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद हो। ये सुनकर कौवा हैरान हो गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत उसे कोई दूसरा ही बता गया। तो मेनिका, ऐसा ही हम सब करते हैं। हम अपने खुशियों की, गुणों की तुलना ऐसे लोगों से करने लग जाते हैं जिनका रहन सहन, जिनका माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल हमारे पास होती हैं और हम उनकी अहमियत समझकर कभी खुश नहीं होते हैं। हम दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत बड़ी समझने लग जाते हैं और हम अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। और मेनिका देखो, पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी तो तुमने बुलेट मांग ली, उसके बाद मैंने बुलेट ली तो तुमने कार देखी और कार मांग ली।
क्योंकि तुम्हें पहले लगा कि बुलेट वाला खुश होगा, फिर तुम्हें लगा कि कार वाला खुश होगा, उसके बाद तुमने गोरी लड़की देखी तो तुम्हें लगने लगा कि ये लड़की खुश होगी, और गोरा होने के चक्कर में ये देखो तुमने अपनी क्या हालत कर ली। मैंने कहा सच तो ये है कि हमारे पास जो भी है ना, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ अरुण, तुम सही कह रहे हो। अब से मैं कभी उदास नहीं रहूँगी और जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहूँगी।